आज हम चैप्टर 3 जो कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.3 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 20 seconds. If angular retardation is uniform, find the number of revolutions it makes before stopping. यानी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि आपके घरों में इस्तेमाल होती है पानी को छत पर लेकर जाने के लिए। तो वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो चल रही है आपके पास 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1800 रेवोल्यूशंस उसमें मुकम्मल हो रही हैं 1 मिनट के अंदर। यही मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट का। फिर आप क्या करते हैं कि आप उस मोटर को बंद कर देते हैं, तो वो जो मोटर है वो आपके पास चलना बंद हो जाती है, लेकिन उसको रुकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड लगते हैं। अब इस दौरान अगर उसकी जो एंगुलर रिटार्डेशन है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी में कमी आई है टाइम के लिहाज से, वो यूनिफॉर्म हो यानी कि कांस्टेंट हो, तो आपने ये बताना है कि रुकने से पहले इस इलेक्ट्रिक मोटर ने कितनी रेवोल्यूशंस मुकम्मल की होंगी। जबकि रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज़ हो जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, तो जिस पॉइंट से उसने घूमना शुरू किया हो, जैसे कि अगर इस पॉइंट से और घूम कर वापस इसी पॉइंट पर आ जाए तो हमारे पास एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाती है, यानी कि एक मुकम्मल गोल चक्कर जो है हमारे पास एक रेवोल्यूशन कहलाता है। तो हमारे पास मोटर के जो रुकने से पहले उसने कितनी रेवोल्यूशंस की होंगी वो हमने निकालनी है। अब यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम के अंदर हमें सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, और वो जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास वो कितनी है, वो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो हमारे प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है मैं सबसे पहले उनको लिख लेता हूँ। तो 1800 और यहाँ पे साथ लिख लेते हैं हम रेवोल्यूशन के लिए हम ReV यूज़ करते हैं, और जबकि पर मिनट के लिए हम MIN, और पावर क्या आ जाएगी उसकी -1। अब यहाँ पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारे पास शुरू की है, तो इस शुरू की एंगुलर वेलोसिटी को हम कहेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जिसको मैं ओमेगा आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो ओमेगा आई है वो एंगुलर वेलोसिटी और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी गई है। फिर हमारे पास ये मोटर क्या हो जाती है, ये रुक जाती है, क्योंकि इसने कहा हुआ है कि इट कम्स टू रेस्ट। तो इसका मतलब है जो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा एफ, वो हमारे पास कितनी होगी, वो 0 होगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलें इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ये हमारे पास बराबर आ जाएगी आपके पास 0 के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0। उसके बाद जो टाइम लगा है उसको रुकने के लिए, वो टाइम हमारे पास t है, और टाइम t जो है हमारे पास उसको कितना दिया गया है, वो 20 सेकेंड है। तो टाइम को हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, और टाइम के लिए जो शॉर्ट सिंबल यूज़ किया जाता है वो स्मॉल t है, और वो कितने सेकेंड है हमारे पास, 20 सेकेंड। अब इस दौरान जो इसकी एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या रहती है, वो यूनिफॉर्म रहती है, जो कि एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के लिहाज से। अब हमने जो मालूम करना है वो सबसे पहले ये मालूम करना है कि कितनी रेवोल्यूशंस रुकने से पहले मुकम्मल हुई होंगी, और वो हमें पता चलेंगी असल में थीटा से, जो कि हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। चलो इसको मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमने निकालनी है, लेकिन वो निकलेंगे कहाँ से, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। इसका मतलब है कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी पड़ेगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये जो थीटा है हमारे पास, ये हम यूज़ करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वो हमने कैलकुलेट करनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कितनी एक रेफरेंस लाइन के लिहाज से एंगल कवर हुआ है, या जो एंगुलर पोजीशन में चेंज आता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें यहाँ पर आपके पास जो एंगुलर रिटार्डेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ एक जैसी डिक्रीज हुई है, यानी कि कम हुई है। तो सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, उससे हम ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसका फिर इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेंगे कैलकुलेट। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये आपके पास, तो अभी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये हमारे पास आ गई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, और आपके पास ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल यहाँ पर अल्फा के साथ, जो कि बराबर होगी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस जो हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि ओमेगा आई से मैंने बताई हुई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, यहाँ पे लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है ये किस टाइम इंटरवल में आया है, ये टाइम इंटरवल
जो है वो t है, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब हमारे पास ओमेगा f यानी कि जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है, तो मैं इसको 0 लिख लूँगा माइनस। अब यहाँ पर आपने ये करना है कि ये इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी दी गई है ये रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई है, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी का बजाते खुद अपना जो यूनिट है वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकेंड। तो हमने रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है रेडियन में, और पर मिनट यहाँ पर जो दिया गया वो तब्दील होगा पर सेकेंड में। तो हम उसको करने के लिए एक रेवोल्यूशन में असल में होता है 2 पाई रेडियन, तो 1800 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई से, जबकि एक मिनट के अंदर होते हैं कितने सेकंड्स, 60 सेकंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो पर मिनट से ये किस में चला गया, पर सेकंड में। अब 60 1 जा 60 होता है और 60 30 हमारे पास होता है 1800। अब ये जो 30 है ये 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 60 पाई, और आपके पास ये 60 जो पाई निकल कर आया है हमारे पास, ये असल में हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा आई है, और ये किस में तब्दील हो चुकी है, रेडियन पर सेकंड में। तो इसको मैं लिख लूँगा 60 पाई रेडियन पर सेकंड, जिसको मैं RAD लिख रहा हूँ, और पर सेकंड के लिए s की पावर -1। तो अब यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 60, जबकि जो पाई है ये कांस्टेंट नंबर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 3.14, हमने यहाँ पे पुट कर दी। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा टाइम इंटरवल जो कि हमारे पास है 20, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 20। अब हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगी 60 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पर, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और आपके पास जवाब आ गया 188.4, और उसको आपने तकसीम कर देना है हमारे पास 20 के साथ, या डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 9.42। तो 0 माइनस आपके पास क्या होता है, वो माइनस ही आ जाएगा ना यहाँ पे, तो आपके पास ये असल में आ जाएगा -9.42 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास निकल कर आई एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है, यानी कि एंगुलर जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से कम हो रही है, लेकिन वो टाइम के लिहाज से जो कमी है वो हर एक सेकंड में एक जितनी है, इस वजह से जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या रिटार्डेशन कांस्टेंट हो हमारे पास, तो उसमें होता यह है कि फिर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके, एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और उससे फिर हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालेंगे। तो उसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एंगुलर इक्वेशंस के लिए या कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, वो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, वो है हमारे पास थीटा आई जो कि इक्वल होता है आपके पास ओमेगा आई टी, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओमेगा का मतलब यहाँ पे इनिशियल, ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी, फिर वो टाइम ड्यूरेशन टी, प्लस आपके पास आ जाएगा 1/2, और आ जाएगा एक्सेलरेशन यहाँ पर जो कि अल्फा से लिखी जाएगी, और साथ टाइम का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी हमारे पास वो दी गई थी हमें, और वो कितनी थी, वो हमारे पास 60 पाई थी। तो चलें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60, और उसके बाद पाई भी लिख लेते हैं। फिर जो टाइम दिया गया था हमें वो 20 सेकेंड्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस, उसके बाद आ जाएगा 1/2, जबकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा थी वो हमारे पास -9.42 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर आपके पास इसके साथ साथ क्या है, टी का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, और टाइम कितना है 20, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसका स्क्वायर। ये थोड़ा सा आगे चला गया है तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे आपके लिए ले आता हूँ ताकि चीज़ आपको नज़र आ जाए। तो आपके पास ये फाइनल फॉर्म बन गई हमारे पास इक्वेशन की। अब हमने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही तो करनी है। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा है, ये वाली, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। इसको थीटा आई की बजाय हम थीटा कह रहे हैं अभी। आपके पास यहाँ पर थीटा जो है वो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा हमारे पास 1200, और 1200 को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर पर करके दिखा देता हूँ। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 3.14, तो जवाब आ गया 3768, यानी कि 3768।
वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3768, जबकि यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले 20 का हम स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। इसका मतलब है 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, ये मतलब होता है स्क्वायर का यहाँ पर। तो 400 आ गया, फिर आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 9.42 के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दिया है। और उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1884। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास ये आ गया 1884। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है वो निकल कर आ चुकी है। तो अब हम 3768 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1884 से, तो आपके पास जवाब आ गया 1884, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल कर आई है, ये हमारे पास निकल कर आई है रेडियन में, जबकि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने तो कन्वर्ट करना है किस में, रेवोल्यूशन में, क्योंकि हमने ये बताना है कि जो हमारे पास मोटर रुकने से पहले उसने कितनी रेवोल्यूशंस मुकम्मल की होंगी। अब आपको पास रेडियन में दिया हुआ है ना, अब आपको ये जहन में रखना है, या ये बात मैंने पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि आपके पास ये पढ़ चुके हैं कि एक जो रेवोल्यूशन होती है उसमें हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पाई और उसके बाद रेडियन। अब हमने रेडियन से कन्वर्जन करनी है रेवोल्यूशन में, यानी कि कितनी रेवोल्यूशन मुकम्मल हुई होंगी। तो जो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम राइट हैंड साइड को पहले लिख सकते हैं, तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ रह जाएगा 1 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल होता है हमारे पास जो 1 आवर 2 पाई रेवोल्यूशन के। तो मैं लिखूंगा 1 आवर 2 पाई यहाँ पर। तो 1 रेडियन हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई और रेवोल्यूशन के। तो कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हुई होंगी वो हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर n के साथ। तो n जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है रेडियन के अंदर, जो कि हमारे पास थीटा है, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप किसके साथ, 2 पाई के साथ। तो वो जो रेवोल्यूशन रेडियन में दी गई थी वो कन्वर्ट हो जाएगी रेवोल्यूशन में। तो 1884 है यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे हम 2 पाई के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपके पास ये जवाब निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, ये 1884 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 2 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 942। फिर दोबारा हम फर्दर डिवाइड करेंगे पाई की वैल्यू के साथ, जो कि 3.14 है। तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट हुई होंगी वो 300 हैं। तो चलें हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारे पास रेवोल्यूशन मुकम्मल हुई हैं रुकने से पहले एक इलेक्ट्रिक मोटर की 20 सेकंड में, वो आपके पास 300 हैं। तो आज हमने जो चैप्टर 3 था सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.3 सॉल्व किया।